पाकिस्तान हमारे यहाँ के सामने कुछ भी नहीं है, 2 घंटे मसाला भी ना उठो। लाशों के ऊपर से हम गए और उसके अंदर दुश्मन की अम्युनिशन में आग लगाई। 13 दिन चला था ये। तो मैंने कल अपने खुद पोते को कहा कि रात में खेलने जा, क्यों ये लाइट बंद होनी चाहिए। बोला दादा ये तो सारंग बजेगा, जब पाकिस्तान सारंग बजागा होगा थारे ऊपर, हम तो बजा देंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा सारंग बजा के। ये लाइट बंद होनी चाहिए। क्या होता है लड़ाई में मोराल, हमारा मोराल अप था और जीतता हुई है जिसका मोराल अप होगा। दूसरी चीज़ प्रोपगंडा, पाकिस्तान ने प्रोपगंडा कर दिया। क्या कराया, पाकिस्तान के जहाज़ों ने पर्ची डाल दी नीचे कि भाई ओमिनेशन ख़त्म हो गया है, इंडिया की तोपों के पीछे ओमिनेशन ख़त्म है। तो उसको बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हम जाट हैं, जाटों में उस टाइम कुल्लू होते थे, आजकल तो मील हो गए गन्ने के। तो ये अफवाह हमने फिर एकदम फैला दी कि भाई जाट हो तुम, गन्ना तो जानते हो, कुल्लू के पास से जितना गन्ना हो है उतने बम हमारी गन के पीछे है। बिल्कुल ज़रूर खुश होकर के जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मरना तो है लेकिन उन 2 चेहरा ले के मरूँ। मेरा परिचय बलवान सिंह दैया। आप फौज में रहे हैं? हाँ फौज में रहा। किस पोस्ट पे रहे हैं? 1971 की जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं 8 जाट में था और इंटेलिजेंस सेक्शन होती है कुल 7 आदमियों की, उसमें था। मेरे को रगूटी निकालते स्पेशल नायक की वैकेंसी थी, इंटेलिजेंस कोर्स पूना भेजा था, जो कोर्स होता है मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप के बारे में। तो फिर 71 की लड़ाई में मैं सांबा में ओपी रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर। वहाँ से शाम को पूरी स्ट्रिप भेजनी पड़ती थी ब्रिगेड को कि आज क्या पाकिस्तान में हलचल है, क्या क्या चल रहा है। जिस दिन लड़ाई हुई ये मेरे ख्याल में अंदाजा 3 तारीख की शाम को हुआ था। उसी टाइम ब्लैक आउट गाड़ी मेरे पास पहुंची और आपको जल्दी बुलाया है सीओ ने। आरन शिबर सीओ होते थे उस टाइम। वहाँ से मैं गया, मेरे को टास्क मिला पुंछ में पहुंचना है पूरी पलटन के साथ। हमने तो सबसे आगे चलना पड़ता था। पुंछ में गए थे तो एकदम मैसेज मिला घंटों में टाइम रह गया है, दिनों में नहीं। उसी टाइम फायरिंग शुरू हो गई थी और हमारी आर्टिलरी ने इतना पीछे से मदद दी थी कि उनकी लाश पे लाश हो गई थी। हमारे पास मोर्चे नहीं थे। उसी टाइम पीछे से ऑर्डर आया कि भाई उनका ओमिनेशन डिपो है आगे राम टेकड़ी के आगे पहाड़ी के नीचे डाल में, उसमें आग लगानी है। उस टाइम चलने के जब राठी एडजुटेंट होता था साकोड़िया ब्रिगेडियर का भतीजा और मेरा कोर्स था, मैंने तो जाना ज़रूरी था, आगे जाना था। लाशों के ऊपर से हम गए और उसके अंदर दुश्मन की अम्युनिशन में आग लगाई। उसमें सिर्फ 6 आदमी होते हैं, उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। ये है कि भाई टास्क पूरा करो या मरो। तो काम हमने पूरा कर दिया। पलटन को भी पता लग गया कि भाई काम तो पूरा हो गया, लेकिन ये नहीं पता कोई जिंदा है या मर रहा है, जिंदा आएगा या नहीं। उसी टाइम हम वापस आए, एक बच्चा मरा जिसकी डेड बॉडी को हम साथ ले आए और आते ही एक मांडोठी का सीता होता है था उस टाइम, वो मर लिया। अभी आगे अपने पोस्ट पाने के लिए धोखा ना हो जाए कि भाई दुश्मन आ गया, तो कोडवर्ड होता है रात का फौज का। उस दिन का कोडवर्ड था राम नाम। मैंने आवाज़ दे के कही राम, वो जो आगे संतरी था सीता मांडोठिया, उसको मेरी आवाज़ पहचान ली उसने। बोला दैया जिंदा है और आ गया है। उस टाइम हम वहाँ गए अपने पोस्ट पे और वहीं पर फिर पाकिस्तानियों ने फिर फायर कर दिया। बम्बार में खाना भी नहीं खाने दिया, लेकिन हम डरे नहीं। उस टाइम क्या होता है लड़ाई में मोराल, हमारा मोराल अप था और जीतता हुई है जिसका मोराल अप होगा। दूसरी चीज़ प्रोपगंडा,
पाकिस्तान ने प्रोपगंडा कर दिया, क्या कराया, पाकिस्तान के जहाज़ों ने पर्ची डाल दी नीचे कि भाई ओमिनेशन ख़त्म हो गया है, इंडिया की तोपों के पीछे ओमिनेशन ख़त्म है। तो उसको बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हम जाट हैं, जाटों में उस टाइम कोल्लू होते थे, आजकल तो मील हो गए गन्ने के। तो ये अफवाह हमने फिर एकदम फैला दी कि भाई जाट हो तुम, गन्ना तो जानते हो, कोल्लू के पास से जितना गन्ना हो है उतने बम हमारी गन के पीछे है। और इसका नतीजा हम अभी बताते हैं। पीछे से अटरली का 5 मिनट रिपीट फायर खोल दिया, सारी पहाड़ी गूंजी, हौसला अप हो गया। तो लड़ाई हौसले की, प्रोपगंडी की, चतुराई की हो है। अंगे की लड़ाई घाट हो है। आजकल तो इसी चीज चलेगी, बटे बटे लड़ाई लड़ जाओ, हथियार से हो गए। तो लगभग कितने दिन चला था? 13 दिन चला था ये। 17 तारीख ने सीज फायर हो लिया था। अच्छा, तो अभी जो है स्थिति दोबारा से तनावपूर्ण बनी हुई है। हाँ, इंडिया ने भी जो है जवाब दिया है पाकिस्तान को, लेकिन कल मॉक ड्रिल हुई है, ब्लैकआउट का कहा गया था, लेकिन जनता ने फॉलो नहीं किया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जनता को? हाँ, इसके बारे में ये जो मैंने बाप को बताई, प्रोपगंडा पहले दिन डिक्लेयर कर दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि ड्रिल होगी। ड्रिल होने से पहले तो अटैक कर दिया। जी। वो ध्यान भटकाने के लिए था। ये बहुत बढ़िया काम कराया है उनका। तो ध्यान ये हो गया कि भाई कल ड्रिल होनी है हिंदुस्तान में, उससे पहले अटैक नहीं होगा। इसने रात ने 1:05 पर शुरू कर दिया। उनका ध्यान भटकाने के लिए बात थी। हम बटे बटे ये सोचते हैं कि बहुत बढ़िया काम कराया था। ऐसा कहीं ना कहीं 50 साल बाद जो है मॉक ड्रिल की गई है, 50 साल बाद मॉक ड्रिल, 71 के बाद कल मॉक ड्रिल हुई थी, अब दोबारा से। हाँ, 54 तो साल लोगों में जागरूकता की भी कमी है कि ब्लैकआउट क्यों होता है। उनमें जो इन्होंने लड़ाई नहीं देखी ना, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं। जी। मैं तो अब कह रहा हूँ कि भाई ये करो। मैंने कल अपने खुद पोते को कहा है कि रात में खेलने चाहे, क्यों ये लाइट बंद होनी चाहिए। बोला दादा ये तो सारंग बजेगा, जब पाकिस्तान सारंग बजागा होगा थारे ऊपर, बिल्कुल। हम तो बजा देंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा सारंग बजा के। ये लाइट बंद होनी चाहिए। लाइट बंद करने का कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि दुश्मन को लोकेशन का पता ना लगे। रात के अंधेरे में लाइट देख करके टारगेट किया। हाँ बिल्कुल, टारगेट का पता लग जाएगा। अच्छा, अगर रोहतक में बहुत कम लोगों ने जो रूल फॉलो किया, हर जगह रोशनी रोशनी, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। ये देश की लड़ाई है। लड़ाई चाहे घर की कर लो, उसमें भी नुकसान, देश करे कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन करेंगे उसको जवाब भी देना जरूरी है। अच्छा, लोग कह रहे हैं अगर युद्ध होता है तो हम लोग भी तैयार हैं उतरने के लिए। बिल्कुल, अगर वो करेगा तो उसको बख्शेंगे थोड़ा है, ये तो है ही। अच्छा, पहले जो लड़ाई हुई थी 1971 में, तब भी ब्लैकआउट वगैरह हुआ हाँ, हुआ था, तो उस बिल्कुल। वक्त कैसा माहौल था, कि कैसा आपको देखने को मिला? माहौल ये था कि ये तो लड़ाई होगी तो उसको दुश्मन को पता नहीं लगे, उससे बचाव हो जाए। उधर क्या था लड़ाई का, जैसे हम कोई भी उस नए पोस्ट पे पहुंचे थे, कोई हमारा खच्चर पानी लाए, हमारी सप्लाई बंद करने के लिए उन्होंने जो भी हरकत हो, वहीं बम, वो क्यों आए, चकित हो गए लोग। तो हमारा तो कोर्स था उस टाइम। एडजुटेंट बोला, मैंने मजाक में ताऊ कह दिया था, ताऊ ये चक्कर क्या है। मजा साहब मैं अभी समझ रहा हूँ, जो भी हम रेफरेंस देंगे अब इस जगह पे गोला घेरो। एक तो मैप, दूरबीन और जमीन और नक्शा देख कर देंगे, एक विजुअल होगा कि वह चीज दिख है, उड़े गोला, उसमें फर्क होगा। हमारा शक हो गया कि जो ये कच्चे मकान है पाकिस्तान के, हमारे इलाके में, हमारे आदमिया के, यहाँ कोई गड़बड़ी है। वहाँ से 230 सुनी होगी, 230 के अंदर टैलक लगा करके पाकिस्तान की वे लड़की हमारे को विजुअल देख करके रेफरेंस देती थी। लड़ाई वे लड़ा रही थी, जब वे पकड़ी, जब हमने सांस आया था, नहीं तो हमने तो जिंदा मार देते हुए। यानी कि देश के गद्दार ही बीच में। हाँ, गद्दार भी बतेरे हैं देश में। तो अमूमन अगर बात करें तो कितने सैनिकों को आपने मारा होगा, आपने खुद ने? नहीं, ये तो जो हमने तो अमनिशन फूका है। अच्छा, और सैनिकों लड़ाई भी हमने बतेरी, मतलब फायर भी बतेरे करे, मरे भी हैं। और अंदाजा नहीं है नंबर का। हाँ, प्रशासन को कहेंगे, ये जागरूक करेंगे लोगों में, आसपास के लोगों को बताएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, और ये अपने लिए नहीं, देश के हित के लिए भी है, जान माल का नुकसान ना हो।
अच्छा, कल जैसे पब्लिक ने ब्लैकआउट नहीं किया, रोहतक की इसमें- बात करें, सोनीपत हाँ। की बात करें, कहीं पे भी, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई थी जैसे? एक तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये सायरन इसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, या आड़े गए कोई घूम करके बताए, पहले प्रशासन का भी काम है ये कि भाई इस टाइम ये ब्लैकआउट करना है तो एकदम यो एडवर्टाइज हो जानी चाहिए यार। कि जनता को ही नुकसान हाँ, है जनता आगे को जाके। नुकसान है बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें कि युद्ध होता है और अगर लोगों की जरूरत पड़ती है तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल ज़रूर खुश होकर के जाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि मरना तो है लेकिन उन दो चेहरा ले के मरूँ, हाँ। ये पक्का है। अच्छा, कहीं ना कहीं 71 के युद्ध में देखा गया था कि पाकिस्तान के जो है बच्चे तक जो है गन लेकर खड़े हुए थे। बच्चे अम्युनिशन पॉइंट लेकर, मतलब अम्युनिशन लेकर के ऊपर चढ़ते थे कॉलेज के लड़के। अच्छा। इतना हौसला हमारे बच्चों में भी होना चाहिए। तो आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, बच्चों को चाहेंगे भाई लड़ाई है तो देश हित के लिए हमने हर आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे और इसका ब्लैकआउट का पालन करें। तो आपको लगता है अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान मजबूत है हमसे, कैसा है, क्या लगता है? पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, 2 घंटे मसाला भी ना उठो।